Hello, welcome you all to my channel and thank you very much for your support and beautiful comments. We are now a family of 1K plus on YouTube and इस वीडियो में यार हम बात कर रहे होंगे रिजेक्शन के ऊपर. ठीक है, आई हैव गॉट मेनी मैसेजेस जिसमें लोग बोल रहे हैं कि आई गॉट रिजेक्टेड इन एन इंटरव्यू. मेरे बाकी दोस्तों का हो गया, मेरे नहीं हुआ. तो जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है. ठीक है, मैंने कहीं कॉलेज के 2-3 साल मस्ती में बर्बाद तो नहीं कर दिए. तो ये सब थॉट्स. ठीक है, तो हम इस वीडियो में रिजेक्शन के ऊपर अच्छे से बात करेंगे. ठीक है, तो देखो यार, जब भी हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में ट्रांजिशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं. तो उस टाइम पे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है, वो पता नहीं होता है. ठीक है, पर हम जैसे जैसे कॉलेजेस में चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ठीक है, नए नए दोस्तों से मिल रहे होते हैं, नई नई जगहों पे जा रहे होते हैं, कॉलेज बंक कर रहे होते हैं, लेट नाइट वॉक पे जा रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं दोस्तों के साथ, तो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को कैसे डील करना है वो सीख रहे होते हैं. ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है, क्योंकि लाइफ में आप कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को डील करते हो. ठीक है, आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है. तो अभी कॉलेज के कैसे 2-3 साल बीत जाते हैं, ठीक है, वो पता भी नहीं चलता. ऐसे ही मस्ती में 2-3 साल बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता है. ठीक है, और तभी एक नोटिस आता है कि योर प्लेसमेंट सीजन इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. और उस टाइम पे हालात जज्बात सब बदल जाता है. ठीक है, तो जो माहौल अभी होता था मस्ती वाला, ठीक है, वो माहौल हो जाता है प्लेसमेंट वाला. ठीक है, जहाँ सभी लोग बात कर रहे होते थे वीकेंड्स की, ट्रिप्स की, मूवीज़ की, अब वो बात कर रहे होते हैं कंपनीज़ की, प्लेसमेंट्स की, पैकेजेस की. ठीक है, कोई सीनियर से गाइड ले रहा होता है, कोई खुद गाइड कर रहा होता है. तो ये जो प्लेसमेंट वाला जो सीज़न है ना, इसमें बहुत सारी फेज़ होती है. ठीक है, और रिजेक्शन भी एक फ़ेज़ है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़, क्योंकि ये रिजेक्शन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इट हैज़ अ डीप मीनिंग. ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि नोबडी इज़ 100% प्रिपेयर बिफोर इंटरव्यू. ठीक है, कोई भी 100% प्रिपेयर नहीं होता है. जैसे जैसे इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, ठीक है, उन एक्सपीरियंस से हम सीख रहे होते हैं और फिर वैसे वैसे प्रिपेयर होते हैं. एवरीबडी इज़ 50-60% प्रिपेयर, और फिर जैसे जैसे वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उन एक्सपीरियंस से वो सीख रहे होते हैं. तो पहला पॉइंट ये है. दूसरा बात, यू लर्न विद द एक्सपीरियंस. ठीक है, हो सकता है आप रिजेक्ट हुए इंटरव्यू में, तो क्या रीज़न था वो एनालाइज़ करो. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो एनालाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है. और कभी भी यार कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो. ठीक है, कभी भी सेल्फ डाउट मत किया करो कि हो सकता है मतलब मैंने 2-3 साल कॉलेज के बर्बाद कर दिए हैं. तो ये सब जो थॉट है ये सब नहीं आना चाहिए. ठीक है, 2 चीज़ पर डिपेंड करता है. ठीक है, आप इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो या नहीं, वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है. पहला एफर्ट, दूसरा लक. जो लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, हो सकता है तुमने अपना पूरा एफर्ट दिया हो लेकिन उस दिन तुम्हारा समय ठीक ना हो. ठीक है, वो तुम्हारा दिन ना हो, तो यार तुम्हारा नहीं होगा. ठीक है, तो इससे ये मतलब तुम कभी भी कॉन्फिडेंस मत लूज़ करो. ठीक है, कभी सेल्फ डाउट मत करो. ठीक है, अपनी इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करते जाओ. ठीक है, हो सकता है कि यार तुम्हारे लिए कुछ बड़ा प्लान आगे हो. ठीक है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही हो. तो एक चीज़, जब मेरा प्लेसमेंट चल रहा था, ठीक है, जब मेरी पहली कंपनी आई थी मुझे याद है, तो उस टाइम पे सब कुछ वर्चुअल हो रहा था. ठीक है, कोविड का टाइम था. तो इट वाज अ फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एक्सपीरियंस ही, कैसे मतलब हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरव्यूज़ देते हैं, सब कुछ, ये पहला एक्सपीरियंस था. ठीक है, तो जब मैं इंटरव्यू देने बैठा तो उस टाइम पे ही, एग्जैक्ट उस टाइम पे ही मेरा कैमरा स्पीकर दोनों काम करना बंद कर दिया. ठीक है, तो अब मुझे मतलब बहुत ही अंदर से आई वॉज लूजिंग कॉन्फिडेंस कि ये मतलब पहला कंपनी था और मेरे साथ ऐसा होने लगा. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे इंटरव्यूअर का कॉल आया पर्सनली. ठीक है, उन्होंने वॉइस कॉल पे ही कंटिन्यू किया और स्क्रीन शेयर करके ही सब कुछ मेरा इंटरव्यू लिया. तो मुझे एक चीज़ पता चला यार कि जब आपका टाइम होगा ना, जब आपका होना होगा, ठीक है, तो सब कुछ आपके अगेंस्ट में होकर भी आपके फेवर में हो रही होंगी चीज़ें.
ठीक है, जब आपका समय होगा तो सब कुछ आपके फेवर में होगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, सबसे मेरा जो फर्स्ट कंपनी था वो एक्स पैकेज के लिए कंपनी आई थी। ठीक है, तो उसमें मेरा हो गया। फिर एक 2x पैकेज की कंपनी आई। तो अब क्या हुआ कि मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा और फिर रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे बहुत ख़राब लगा। ठीक है, बाकी मैं कुछ दोस्तों का हुआ तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि यार मेरा मतलब इंटरव्यू सही गया था, लास्ट में सब कुछ सही था, बट आई गॉट रिजेक्टेड। तो मुझे लगा कि यार मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी और कहीं ना कहीं मतलब मैंने वो लूज़ कर दिया। तो मैंने और इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर मेरा 3x पैकेज पे हुआ। तो दोस्त, कभी कभी किसी पॉइंट पे, ठीक है, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है, तो तुम्हें वो ग्रैब करने के लिए उस टाइम पे तुम्हारा फेल होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी कभी तुम्हें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसके लिए उस टाइम पे फेल होना ज़रूरी होता है। अगर उस टाइम पे मेरा हो जाता है 2x पैकेज पे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाता। ठीक है, फिर मैं उतना इम्प्रूवमेंट और ये सब नहीं करता, तो हो सकता है मैं 3x पैकेज पे नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तुम्हें रिजेक्ट हो ना कोई चीज़ में, तो समझ जाना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, डोर नॉक करने वाली है, सो यू हैव टू बी देयर एट द डोर। ठीक है, तुम उस लेवल का बनो, तुम और इम्प्रूव करो, वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट रादर देन रिग्रेटिंग द थिंग्स। ठीक है, रिग्रेट मत करो, इम्प्रूव करो अपने आप को। ठीक है, और ट्रस्ट द प्रोसेस। यार जो भी होता है ना लाइफ में बहुत सही होता है, वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए होता है। हो सकता है तुम्हारा भी रिजेक्शन हुआ हो, वो रिजेक्शन इसलिए हुआ होगा कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है और तुम्हारा उसमें होना हो, तो इसको इस तरीके से ट्रीट करो। ठीक है, और एक चीज़, उस टाइम पे क्या होता है ना कि तुम अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहे होते हो। ठीक है, कोई एक्स रिसोर्स फॉलो कर रहा होता है, कोई वाई रिसोर्स फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हें सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं जो रिसोर्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, वो सही है या नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, तुम सब कुछ देखो। ठीक है, जिसमें तुम कंफर्टेबल लगे हो, जिसमें तुम कॉन्फिडेंस, तुम्हें मतलब लग रहा है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, वो रिसोर्स फॉलो करो। ठीक है, व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर देखोगे तो फिर कंफ्यूज होगे, तो उस पर फोकस मत करो। ठीक है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्ट कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सही में वो लर्निंग है, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, वो गो फॉर इट। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि ये जो कॉलेज के 2-3 साल होते हैं ना, जिसमें तुम मस्ती कर रहे होते हो, वो तुम्हें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, कॉलेज के बाद बहुत काम आने वाला है। वो जो मोमेंट है ना, तुम उसको मतलब वही मोमेंट्स याद रहेगी तुम्हें कॉलेज के बाद, और वही चीज़ तुम्हें याद आएगी, वही चीज़ तुम्हें काम आएगी। ठीक है, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में लाइफ में। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी था होना। तुमने जो किया वो गलत नहीं किया, वो सही किया, वो होना चाहिए था, वो होना ज़रूरी था, और वो तुमने किया है। देखो यार, कॉलेज टाइम ना बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है, और ये तुम्हें प्रूव करना है। तुम कैसे प्रूव कर सकते हो चीज़ को? तुम प्रूव कर सकते हो जब तुम्हारे अंदर कोई रिग्रेट नहीं होगा। वो रिग्रेट कब नहीं होगा? वो रिग्रेट तब नहीं होगा जब तुम्हारा जो भी गोल है वो तुम अचीव कर लोगे। ठीक है, तो रिग्रेट मत करो, मेहनत करो, इम्प्रूव करो। ठीक है, तुम्हारा सही टाइम आएगा, तुम्हारा होगा। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी कम्स एट द बेस्ट टाइम। ठीक है, तो वो टाइम आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ठीक है, रिग्रेट मत करो, जो हुआ होगा, अच्छा होगा। एट लास्ट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, दिस इज़ द रूल। ठीक है, दिस इज़ द ट्रुथ। ठीक है, लाइफ में जो होता है वो रीज़न से होता है। तुम्हारा भी रिजेक्शन हुआ तो उसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ठीक है, तो वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट, बस इम्प्रूवमेंट पे काम करो, बाकी कुछ मत सोचो, इम्प्रूवमेंट पे काम करो। ठीक है, यू माइट नॉट बी द बेस्ट बिगनर बट यू कैन बी द बेस्ट फिनिशर। ठीक है, तो इस चीज़ पे हमेशा याद रखना और एंजॉय करो दोस्त। ठीक है, अपने आप से लॉयल रहना। तुम कहाँ स्टैंड करते हो बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें अपना लेवल पता होना चाहिए कि मैं सही में प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं हूँ। तो अपने आप से लॉयल रहना, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अपने आप से लॉयल रहो, इम्प्रूव करते रहो एंड ग्रो आउट ऑफ इट। ठीक है, जो किया तुमने वो सही किया, वो ज़रूरी था। अब फोकस के साथ इम्प्रूवमेंट पे काम करो। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।
विल कंटिन्यू मेकिंग द वीडियो, ठीक है। नॉट बीन अपलोडिंग वीडियोज़ सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ड्यू टू सम पर्सनल वर्क, ठीक है, तो मैं उसमें फंसा हुआ था, बट नाउ आई विल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़, ठीक है। तो दोस्त, इम्प्रूवमेंट पे काम करो अच्छे से, तुम्हारा कहीं बड़े कंपनी में होगा, कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। यू विल ग्रैब दैट। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट इन यू, बिलीव इन यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।